फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, चैनल पे नए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस स्टार सीड पिंक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप लोगों की, कुछ भी मतलब समझने में दिक्कत हो, आप लोग मुझसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे कन्फ्रेस कर सकते हो कमेंट में, ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं सारे लिंक्स। आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग मुझे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक गाइस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मेरे वो पहले वाला चैनल यूनिवर्स 1111 वो उसका भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो मेरे टैरो रीडिंग का चैनल है, उस पर मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेके आती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ। और आप लोगों की अगर कुछ टॉपिक है, आप लोग कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव्ड वंस के बारे में, अपने लव रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, चाहे जो कुछ भी हो, आप जानना चाहते हो टैरो रीडिंग के थ्रू, तो आप लोग वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टॉपिक बता देना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर टैरो रीडिंग लेके आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब करना, यूनिवर्स 1111। तो थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं इनर वर्क के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। जो अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो आप लोग, या फिर बहुत सारे मंथ हो गए हो आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों की अभी तक रीयूनियन नहीं हुई है, मतलब हारमोनियस रीयूनियन, और आप लोगों को कुछ मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ फ़ायदा आपको नज़र में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के मन में अगर डाउट हो तो क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो अच्छे से इनर वर्क कर रही हूँ, मेरे इनर वर्क में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी क्या कमी है कि मुझे कुछ मतलब पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप एक साल पहले जहाँ थे अभी एक साल बाद भी वहीं पर ही हो, ठीक है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आज मैं इनर वर्क के बारे में आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी इनर वर्क किसे कहते हैं, इनर वर्क के असली मतलब क्या होते हैं, इनर वर्क में हमें क्या क्या करना पड़ता है, फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगी, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। जो आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि इनर वर्क का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। कैसे करें हम इनर वर्क, ठीक है, क्या क्या करनी है हमें और क्या क्या ऐड करना है हमारी इनर वर्क पे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले मैं बताऊंगी कि इनर वर्क होती क्या है। इनर वर्क आपको पता है कि हमारे अंदर की इश्यूज़ को हील करना होता है, अपने अंदर की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ठीक है, अपने अंदर की जितनी भी इश्यूज़ है उसको हील करना ही इनर वर्क कहते हैं। छोटी सी छोटी इश्यूज़ को हील करना, जो आपकी बैड हैबिट्स हो, आपकी कैरेक्टर कह लो, आपकी बिहेवियर, बातचीत करने का तरीका, ओके, चलने फिरने का ढंग, एक्सेट्रा, एवरीथिंग, ठीक है। छोटी से छोटी इश्यूज़ हो आपको वो ठीक करना है, उसे कहते हैं इनर वर्क। खुद को सुधारना, रीबर्थ होना, ठीक है। एवेकनिंग के बाद हमें इनर वर्क करनी पड़ती है। तो एवेकनिंग रिबर्थ एक ही प्रोसेस है। तो खुद की रिवर्थ आपको फिर से करना है, मतलब आपकी जो सारी पुरानी जो नेगेटिविटी है, जो सारी बैड हैबिट्स है, जो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है, उन सारी चीज़ों को सुधारना, उन सारी चीज़ों से आपको बाहर आना और खुद की एक बेस्ट वर्जन को आपको सभी के सामने लाना ही इनर वर्क कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे अंदर जिनको हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी इश्यूज़ आपने हील नहीं किया तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसको भी आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इनर वर्क बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ की, ठीक है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी की, और स्पेशली ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, ये इनर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो अंदर की इश्यूज़ मैंने कहा, सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं हैं कि हम सिर्फ यही हील करें और हमारा इनर वर्क कंप्लीट हो, ठीक है। इसके अलावा भी और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको छोटी से छोटी इश्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगी, फिर अगर इस वीडियो में टाइम मिला तो मैं बताऊंगी कि आपको इस इनर वर्क के बाद और क्या क्या चीज़ इनर वर्क में
ऐड करनी है, ठीक है। फिर आपकी जाके हारमोनियस यूनियन होगा, रीयूनियन भी होगा आपकी और आपकी ट्विन की, मतलब शादी भी होगी, आप लोग एक साथ रह भी सकोगे, ठीक है। और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रो करोगे अगर आप इस वीडियो जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आप अगर फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि हमारे अंदर और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने चाइल्डहुड से जो सारी चीज़ें आपने फेस करते आए हो, जो हम कहते हैं ना चाइल्डहुड इश्यूज़, इनर चाइल्ड इश्यूज़, वो सारी चीज़ें, खुद को मिसयूज़ करना, चाइल्ड एब्यूज़ करना, ठीक है, फैमिली में कुछ इस तरीके से चीज़ें होना जो आपकी एकदम मतलब हार्ट पे लग गई हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट हुई हो आप, या फिर आपकी आंखों के सामने किसी बच्चे के साथ कुछ होना, कुछ बुरा होना, या फिर आपके फैमिली मेम्बर के साथ कुछ ऐसा होना, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ जो सारी चीज़ें होना, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है, ओके। और इन सारी चीज़ों को आप मतलब बार बार, ठीक है, होते हुए देखते हो और भूल जाते हो, ठीक है। एक टाइम आने पर आप भूल जाते हो, मतलब वैसे भूलते तो नहीं हो, ठीक है, आप भूल जाते हो, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ें लेट गो नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन पहले आपको आपकी जो छोटी छोटी इश्यूज़ है वो सारी चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। यही जो चीज़ें हैं हमारी सबकॉन्शियस माइंड ने अभी तक मतलब बंद करके रखे हैं, यही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में रुकावट भी डालते हैं, ओके। तो यही हमें ठीक करना है। पहले हमें अपने जो अंदर के जो इश्यूज़ है वो सारे इश्यूज़ को ठीक करना है, फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करवानी है। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कैसे करनी है ये हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और वैसे भी आप हीलिंग जो सेशन कहते हैं वो आप ले सकते हो किसी और से, मैं नहीं करती हूँ। मैं खुद भी कभी कोई मतलब हीलिंग नहीं की है। मेरी जो हीलिंग हुई है, सबकॉन्शियस हीलिंग कह लो, चाइल्ड इश्यूज़ कह लो, वो सारी जितने सारे जो इश्यूज़ मैंने हील की है वो मैंने खुद की है, और वो सारी मतलब गॉड ने ही की है, ठीक है। मैंने अपने खुद को, पूरी लाइफ को, मेरे सारे सुख दुख को मैंने गॉड को समर्पित किया है, सरेंडर किया है। तो मेरी सारी चीज़ें गॉड देखते हैं, ठीक है, यूनिवर्स देखते हैं। तो मैं खुद मतलब किसी और के पास हीलिंग इश्यूज़, हीलिंग सेशन लेके नहीं जाती हूँ। जो सारे होते हैं मैं खुद करती हूँ, मेरे खुद दिमाग में यूनिवर्स डालते हैं, वही मैं करती हूँ। और आज की वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ जो मुझे जो यूनिवर्स से मैसेज मिला, मैंने जो किया, मुझे जो फ़ायदा मिला, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। वो सारी अगर आप चाहो, आपकी इंट्यूशन कहे कि मेरे बात आप विश्वास करो, ये फॉलो करो, तो आप करना, ठीक है। लेकिन अपनी इंट्यूशन की बात आगे सुनना, इंट्यूशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी, ठीक है। आप पहले अपनी इंट्यूशन की बात सुनो, फिर आप कुछ फॉलो करो, कुछ मानो, कुछ ट्राई करो अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन पहले अपनी इंट्यूशन की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी अगर इंट्यूशन कहती है कि हाँ मुझे हीलिंग सेशन लेनी चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप ज़रूर ले सकते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आज हम बताएंगे कि इनर वर्क कैसे करनी है और इनर वर्क में आपको क्या क्या करनी है, ठीक है। पहली बात तो ये आपको खुद को सुधारना है, ठीक है। आप अगर किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हो, किसी से गुस्से में बात करते हो, किसी ने आपसे अच्छे से बात कर लिया फिर भी आपसे रूडली बिहेव करते हो, फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको हील करना है। फिर आती है बैड हैबिट। हम सभी की एक ना एक बैड हैबिट्स होते हैं, किसी की ज़्यादा होती है, किसी के कम होते हैं, ठीक है। बैड हैबिट्स सभी की होते हैं, ओके। रात को देर से सोना, मॉर्निंग में देर से उठना, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें भी बैड हैबिट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ठीक करनी है। ऐसे ही बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं, तो उन बैड हैबिट्स को हील करना है आपको। मेरी एक बात बताती हूँ, मेरी भी बहुत सारे बैड हैबिट्स थी, बट मैंने उन सारी चीज़ों से छुटकारा पा लिया, ठीक है, गॉड की मदद से। थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तब मैं इतनी ज़्यादा टीवी देखती थी, आपको क्या बताऊँ, ठीक है। घर वाले सभी मुझे टीवी बग्स कहते थे, मतलब टीवी का कीड़ा, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा टीवी देखने में पागल थी। खाना खाती थी तो खाना खाने की प्लेट में टीवी के रूम में ले आती थी, टीवी देखती थी और खाना खाती थी हाथ में प्लेट लेकर।
पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं करती थी, एनी टाइम टीवी देखती थी, सीरियल्स, फिल्म्स, ज़्यादातर सीरियल्स में मेरी इतनी ज़्यादा मतलब नशा हो गई थी, बहुत ही बुरी नशा है ये, ठीक है। एडिक्टेड हो गई थी मैं टीवी के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं एडिक्ट होती रही, जब मुझे इन सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से जानना समझने की एक इंटेलिजेंस आ गई थी, ठीक है। एक मतलब क्या कहते हैं पता नहीं, जो भी हो वो मतलब आ गई थी, ठीक है। तो समझने की एक शक्ति आ गई थी, पावर आ गई थी। तो उन सारी चीज़ों को मैंने पीछे छोड़ दिया कि ये सारी चीज़ें ख़राब है, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये मुझे लाइफ में कभी आगे नहीं ले जा सकती। तो इसी तरह से धीरे धीरे से टाइम लगा। कोई भी बैड हैबिट्स को आप अचानक से छोड़ नहीं सकते हो। इतने सारे सालों से, ईयर्स से आप ये सारी चीज़ें करते आ रहे हो और अचानक से छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे से आपको ये छोड़ना होगा, ठीक है। आपको खुद कोशिश करनी होगी। आपकी बैड हैबिट्स कोई और नहीं छुड़ा सकते। मैं जो आपको कह रही हूँ, मैं भी नहीं छुड़ा सकती हूँ। आपको खुद ये डिसीजन लेना होगा कि आज से मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है। या फिर धीरे धीरे कोई भी चीज़, आप टीवी ज़्यादा देखते हो तो आज से कम कर दो। आप 3-4 सीरियल देखते हो तो आज से एक सीरियल देखना स्टार्ट कर दो। फिर ये भी एक सीरियल एकदम से छोड़ दो। ये एक एग्जाम्पल है कि टीवी देखना। और भी बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं, जैसे स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये तो बहुत बड़ी बैड हैबिट्स होते हैं। ये सारी चीज़ों को भी आपको छोड़ना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से अगर आप छुटकारा पा लेते हो तो आपकी सारी बैड हैबिट्स में आप मतलब छुड़ा सकते हो खुद के बैड हैबिट्स, ठीक है। तो आपको बैड हैबिट्स को, अपने जो सारे बैड हैबिट्स से, इन सारी चीज़ों को आपको ठीक करना है, हील करना है, ओके। अगर आप टीवी देखते भी हो तो अच्छी चैनल देखो, जिसमें ब्रह्मा कुमारी, ठीक है, बीके शिवानी जी, सदगुरु जी की और सारे बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं, संत होते हैं, उनकी जो लेक्चर्स आते हैं, ठीक है, वो जो बानी कहते हैं लाइफ में कैसे आगे बढ़े, मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखो। सीरियल देखना है तो भगवान का सीरियल देखो, ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल सीरियल जो आते हैं, ठीक है, माइथोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। टीवी देखना गलत बात नहीं है, लेकिन उन सारी चीज़ों को आप देखो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, ओके। ये सारी सीरियल देख के क्या फ़ायदा। ये सीरियल देखोगे तो वो सीरियल ही आपके दिमाग में घुस जाएंगे। अगर उस सीरियल में हीरो हीरोइन से अगर ब्रेकअप हो गया, या फिर कुछ घरेलू झमेले जो आजकल के सीरियल में सास बहू के झमेले, ये सारी आप देखोगे तो आपके दिमाग में भी घर कर जाएगा। खुद के घर में इतने सारे टेंशन है, खुद के लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स में, तो उसके ऊपर अगर आप इस टीवी के झमेलों को भी अपने दिमाग में घुसा लोगे तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे गाइस। समझने की कोशिश करो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ये सारी, वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो सीरियल कर रहे हैं ना, वो भी काम कर रहे हैं। उनको पूछ के देखो वो कितना सीरियल देखते हैं। खुद की भी सीरियल देखने का उनके पास टाइम नहीं है, वो इतने ज़्यादा बिजी है अपने काम में। तो आप लोग क्यों टाइम वेस्ट करते हो वो सारी सीरियल्स देख के, है ना। तो आप कहोगे ये तो मेरा फेवरेट स्टार है, ये तो मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है, मैं क्यों ना देखूँ। मैं कुछ नहीं कह सकती, आई एम स्पीचलेस, ठीक है। तो खुद सुधरो और दूसरों को भी सुधारो, ओके। तो फिर आते हैं बैड हैबिट्स के बाद फॉरगिवनेस, ठीक है। सबको फॉरगिव करना, लेकिन पहले खुद को फॉरगिव करना है आपको, ठीक है। पहले खुद को माफ़ करना है, फिर बाकी सबको माफ़ करना है। आप अभी कहोगे कि कैसे खुद को माफ़ कर दे, मैंने तो कुछ गलतियाँ की ही नहीं, अगर गलती की नहीं तो कैसी माफ़ी, है ना। तो ये और एक बैड हैबिट्स में आते हैं कि लोग अपनी गलती को नहीं मानते हैं, ठीक है। मैंने नहीं किया, लेकिन किया है, वो नहीं मानते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब संत हूँ, मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। अरे भाई, सभी लोगों से गलतियाँ होती है, ठीक है। हम इंसान हैं, इंसानों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी, है ना। इंसान गलतियाँ करते हैं, लेकिन उसको रियलाइज़ करना भी पड़ता है, ओके। उनको एक्सेप्ट करना भी पड़ता है, उनके लिए आपको माफ़ी मांगना भी पड़ता है। वो गलती आपको नेक्स्ट टाइम नहीं हो, वो इसलिए आप ट्राई भी करना है आपको, ठीक है। तो गलतियों को आप रियलाइज़ करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने किया है, एंड सॉरी टू से नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ट्राई करना है आपको, ओके। तो दुनिया में ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जिसने गलती नहीं की हो। आप अगर चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो भी आपको ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, ठीक है। तो आपने भी गलती की है, मैंने भी गलतियाँ किया है, ठीक है। हम सभी ने गलतियाँ किया है, कोई जानबूझकर करते हैं, कोई अनजाने में करते हैं, लेकिन गलती तो करते हैं ना। तो अपनी गलतियों की एक्सेप्ट ना करना भी बैड हैबिट्स में होते हैं। तो पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो,
फिर उस गलतियों के लिए गॉड से माफ़ी मांगो, खुद को माफ़ कर दो। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो, ऐसा ट्राई करो, ठीक है। और फिर उन सारे लोगों को माफ़ कर दो जिसने पास्ट में आपके साथ गलतियाँ किए हो या फिर अभी भी कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप माफ़ कर दो, ठीक है। गॉड से कहो कि जिन्होंने भी मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो उनकी सद्बुद्धि हो, बस उनको एक राइट पथ मिले लाइफ में, ठीक है, वो सुधर जाए। उनकी कर्मा मिले या ना मिले ये गॉड के हाथ में है, आपको बस उनको फॉरगिव करना है, उससे ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, ओके। कभी कभी होता है कि हमारे साथ जो मतलब लोग कुछ करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो हम उसे माफ़ कर भी देते हैं। लेकिन अपनों के साथ अगर कोई गलतियाँ कर दे, अपनों को अगर कुछ उल्टे सीधे मतलब बोल दे, तो हम माफ़ नहीं कर पाते उन सारे लोगों को, है ना। अपनों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हमें चुभती है, बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, तो उन सारे लोगों को भी आपको माफ़ करना है, ठीक है। आपके अपनों के साथ गलत किया है, उन सभी लोगों को दिल से माफ़ करना है, सिर्फ मुंह से नहीं करना है कि हाँ चलो मैंने माफ़ कर दिया, आपको दिल से माफ़ करना है, ठीक है। एकदम दिल से, आपको प्योरिटी से आपको उनको माफ़ करना है कि हाँ मैंने दिल से उन लोगों को माफ़ कर दिया। डेली रात को सोने से पहले खुद को माफ़ करना है, सबको माफ़ करना है, गॉड से प्रे करना है कि गॉड मैंने आज अभी सभी को माफ़ कर दिया और मैंने खुद को भी माफ़ कर दिया, मैंने जो भी गलतियाँ किया है, और आप भी मुझे माफ़ कर दो और उन सारे लोगों को भी माफ़ कर देना जिन्होंने मेरे साथ या फिर मेरे अपनों के साथ गलतियाँ किया है, ठीक है। तो डेली रात को सोने से पहले आपको ये कहना है। ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन है और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये एफर्मेशन कह के। मैं भी रोज़ रात को यही कहती हूँ, ठीक है। तो ये आपको, मैं ये एफर्मेशन रोज़ कहती हूँ, ठीक है, बहुत सालों से मैं कह रही हूँ और अभी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जो लोग मुझसे मतलब मुझे तकलीफ़ दिए थे, जो लोग मेरे अपनों के साथ मुझसे मतलब बुरे बिहेव किए थे, उन सारे लोगों में बदलाव आ रही है। वो सारे लोग भी मुझसे और मेरे अपनों से अच्छे से बात करने लगे हैं। देखा, मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रही हूँ। तो आप भी ये पॉजिटिव एफर्मेशन रोज़ रात को सोने से पहले कहा करो, देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंजिंग आती है, ठीक है। तो देखो, एक बात है, मैंने बचपन से सुना है, मेरी मम्मी कहती है कि जो कहते हैं मतलब जो बुरा कहते हैं वो बड़ा होता है, ठीक है, वो बड़े इंसान होते हैं, या फिर जो सहते हैं वो बड़ा इंसान होते हैं। जो सहते हैं वही बड़े इंसान होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं वो नहीं। उन्होंने तो कह दिया कुछ बुरा भला ऊपर नीच, ठीक है, ऊंच नीच कह दिया, लेकिन जिसने मतलब जिनसे वो कहा है, जिसने ये सहन किया है पेशेंस के साथ, वो बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाले होते हैं। कैसे सहन कर लिया है ना, और माफ़ भी कर दिया, और भी बड़े इंसान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आज से किसी को हर्ट नहीं करनी है और माफ़ कर देना है। जो भी पास्ट में हो, अपने डीएम को पहले माफ़ करना है। डीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है सारी डीएफ्स को, मुझे पता है, कर्ज करते हैं, अरे उसको तो कभी अच्छा ही नहीं होगा, मुझे इतना रुलाया है, उसकी लाइफ भी ऐसी होगी, मेरे साथ जो किया उसके साथ भी वो होगा। ऐसा नहीं कहना है गाइस, ये आपके ऊपर ही नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना है। तो आपको क्या कहना है, डीएम की सद्बुद्धि हो, आप इनर वर्क करो। आपके इनर वर्क के साथ मैंने इनर वर्क की एक वीडियो बनाई है, मतलब हाँ बनाई थी पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आप जाके देख सकते हो कोई वीडियो कि आप अगर इनर वर्क करते हो तो डीएम की भी इनर वर्क हो जाती है। डीएम की इनर वर्क के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे एक डीएफ्स को पता चलता है कि उनकी डीएम इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको वो वीडियो जाके देखना है, फिर आप ये वीडियो देखना, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप अगर इनर वर्क करते हो, इन सारी इश्यूज़ को, छोटे छोटे इश्यूज़ को आप अगर हील करते हो, तो आपके डीएम भी किस तरह से ग्रो करते हैं लाइफ में, वो भी इनर वर्क हो जाते हैं, उनके भी इश्यूज़ हील हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है। कभी भी बदला लेने की भावना नहीं रहनी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं उनसे रिवेंज लूँगी, मैं उनसे बदला लूँगी, मेरे साथ जो हुआ है मैं भी उसका 3 गुना ज़्यादा बदला लूँगी। तो ऐसा आपको नहीं कहना है गाइस, ठीक है। बदला लेने की भावना को छोड़ो। बदले लेने की भावना अगर आपके माइंड में रहेगी तो ये बदला बदला करके आपकी आधी लाइफ गुजर जाएगी, लेकिन बदला तो नहीं होगा, क्योंकि ये कर्मा है। आप वो कर्मा भोग रहे हो। अगर किसी ने आपसे गलती से कुछ कह दिया भी या फिर जानबूझ के कह दिया, तो ये आपकी कर्मा है पास्ट लाइफ की। वो जो मतलब कर्मा फेस कर रहा है वो उनके कर्मा है,
ठीक है। तो ये आप बदल नहीं सकते, आप कोई भी बदला नहीं ले सकते। ये झूठ है कि मैं बदला लूँगी, मैं बदला ले लिया, ये झूठ है। बदला कोई भी नहीं लेता। गॉड जब चाहेगा उनके कर्मा उनको मिलेंगे, आपके कर्मा आपको मिलेंगे। तो आप अपना कर्मा क्यों क्रिएट कर रहे हो? उनको करने दो ना। जो आपके साथ, आपके अपनों के साथ जो बुरा बिहेव करते हो उनको करने दो, उनका कर्मा क्रिएट। आप क्यों कर रहे हो? वो मूर्ख है इसलिए अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आप तो मूर्ख नहीं हो ना। या फिर आप भी मान लोगे कि हाँ मैं भी मूर्ख हूँ। नहीं ना, ऐसा ना कहना, ठीक है। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि हाँ उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है, उसने मेरे साथ बुरा किया है, उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो कर्मा तो सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन ऐसा सोचना नहीं कि उनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। गॉड सबको कर्मा देते हैं। मैंने और एक कर्मा का वीडियो भी बनाया है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा क्लीन करना क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड कीपर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब यूनिवर्स, गॉड जिसे कहते हैं हम एंजल्स, वो सब कुछ देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वो देखेगा किसका कितना कर्मा है, वो देगा टाइम आने पर, ठीक है। आपको नहीं सोचना है, आपको कर्मा देने का कोई हक नहीं है। आपको सिर्फ कर्मा करने का, कर्मा क्लियर करने का और कर्मा करने का हक है, ठीक है। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू, क्या? खुद को प्यार ना करना, सेल्फ रिस्पेक्ट ना करना, खुद का केयर ना करना। तो आपको इसको सुधारना है, खुद को प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है। वो कैसे होगा? सेल्फ रियलाइजेशन करके। सेल्फ रियलाइजेशन करके भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो सारे, ठीक है, जो मैंने अभी कहा है वो सारे आप देखना, फिर ये वीडियो में आना, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन आपको करना है, आत्मशुद्धि, ठीक है। आपको पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना है, फिर आप खुद को पहचानोगे कि असल में मैं कौन हूँ, फिर खुद को प्यार कर पाओगे। तो इसी वजह से पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना ज़रूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आप वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की वीडियो। वो आप देख लेना कैसे करनी है, क्या होता है, ठीक है। उसमें एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से मैंने बताई है, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट 5 नंबर, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बनना मतलब ये नहीं कि पैसे कमाओ, जॉब करो, ये नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। कोई भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन को किसी की हेल्प के बगैर खुद सॉल्व कर सको, खुद लड़ सको सिचुएशन के साथ, ठीक है। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद उतना काबिल हो कि सब कुछ संभाल सकते हो, लोगों को भी संभाल सकते हो, मतलब दूसरों को भी संभाल सकते हो, खुद को भी संभाल सकते हो। इसे कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना, आत्मनिर्भर, ठीक है। और हाँ, साथ में कैरियर भी ग्रो करनी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। 1 रुपया भी चाहिए आपको तो पिताजी के पास, इसके पास, उसके पास, अरे दो ना, 1 रुपया 10 रुपया दो, ऐसे मतलब कैसा लगता है ना। तो इसी वजह से पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब 2 तरीके से मतलब होते हैं, ठीक है। एक तो आपको जॉब करनी है, ऑफ कोर्स अपने करियर पे ध्यान देने हैं, जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप क्रिएटिव हो जिस भी चीज़ में, वो सारी चीज़ों में आपको काम करने हैं, ठीक है। एक मतलब एक प्योर पथ में आपको पैसा इनकम करनी है। और फिर आते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, खुद के ऊपर डिपेंड रहना, जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। आप मतलब एक एग्जाम्पल के लिए ले लो कि आपको कहीं दूर जाना है, आप लड़की हो, ठीक है, नहीं जा सकते, आप कहोगे कि पिताजी आप चलिए ना, या फिर कोई बड़े भैया हो तो भैया आप चलिए ना, या फिर कोई मेल फ्रेंड्स हो तो चलो ना प्लीज़, यहाँ पे जाना है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद जाना है वही जगह पर, जितना भी खतरा हो आपको खुद जाना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंट इस तरीके से कैसे बनना है ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है। और इन सारे जो आज मैं 5 इश्यूज़ के बारे में बताई, ये छोटे छोटे इश्यूज़ है हमारे, और भी बहुत सारे इश्यूज़ है गाइस, ठीक है। ये मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 इश्यूज़ को आपको पहले हील करना है, फिर बाकी और भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो आपको ठीक करना है। लेकिन बट इन सारी इश्यूज़ को हील करने से पहले आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, 3 चीज़ों का पालन करना है। वो क्या है? पहला तो गॉड को सरेंडर करना है, आपको खुद को एकदम पूरी तरीके से समर्पित करना है। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके दुख तकलीफ है, सुख है, शांति है, सब कुछ पूरे लाइफ को गॉड के चरणों में समर्पित करना है, सरेंडर करना है कि गॉड आज से आप देख लो मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, आज से आपके चरणों में है मेरी लाइफ,
ठीक है, आप जिस भी रिलीजन से हो, गॉड के पास आप सरेंडर हो जाओ। आज से आप ही देख लेना क्या होगा, आप जानते हो। सेकंड, सरेंडर करने के बाद विश्वास रखना है आपको। साईं बाबा की जो मंत्रा है ना, श्रद्धा और सबूरी, ये आपको करनी है। ठीक है, विश्वास रखनी है कि हाँ मैंने सरेंडर कर दिया। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये तो कर दिया, गॉड के ऊपर छोड़ दिया, क्या होगा होगा कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अगर आप सोचोगे तो इसे नहीं कहते हैं विश्वास रखना। विश्वास रखना किसे कहते हैं? एकदम अंधविश्वास। आंखें बंद करके आपको गॉड के ऊपर विश्वास रखनी है कि हाँ होगा तो होगा, 100% होगा, सब कुछ होगा, गॉड है ना। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट, पेशेंस। आपको सबूरी रखनी है, पेशेंस, धैर्य रखनी है। ठीक है, सहनशीलता बननी है। ओके। गॉड की तो टाइम थोड़ी सी देरी होती है। मैंने बचपन से एक बात सुनी है कि गॉड के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है, आपको मिलेगा जरूर लेकिन आपकी डिवाइन टाइमिंग पे। गॉड जब चाहेंगे, देखेंगे वो राइट टाइम कब आते हैं, ठीक है, तभी आपको मिलेंगे। आपको ज़्यादा मतलब इम्पेशेंस नहीं होनी है। ठीक है, आपको पेशेंस रखनी है और उन सारी चीज़ों को बिलीव रखनी है, गॉड पे बिलीव रखनी है, खुद के ऊपर बिलीव रखना है। ठीक है, आत्मविश्वास रखना है कि हाँ ये होगा तो होगा। और सरेंडर करके सिर्फ बैठ जाना नहीं है, आपको कर्म करना है। ठीक है, सोचना मतलब खुश रहना है आपको। हाँ मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्रिएटिविटी फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ, इनर वर्क कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, गॉड के पास सब कुछ समर्पित है, सब कुछ ठीक टाइम पे हो जाएगा। मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मुझे सिर्फ खुश रहना, एंजॉय करना है। ठीक है, आपकी लाइफ जैसे गो विद द फ्लो। ठीक है, लेकिन सरेंडर करके बैठे नहीं रहना है कि हाँ हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि हाँ सब कुछ तो हो गया, गॉड के पास सरेंडर कर दिया, सब कुछ हो जाएगा, बस मुझे क्या करना है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको कर्म करते जाना है, मेहनत करते जानी है, फिर आपको उसमें फल मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ऑलरेडी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा बताऊंगी, तो ये वीडियो आप देख लेना। ठीक है, आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।